चलते हैं जवाहर रामगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन जारी है। राहुल गांधी जी ने सबने मिलकर इनको कांग्रेस का उम्मीदवार आपके विश्वास के आधार पर बनाया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि इस चुनाव में भी आप इनको भारी मतों से आशीर्वाद देकर चुनाव भेजें। ये जैसा बता रहे थे, साधारण परिवार के एक सदस्य आपके अपने हैं, प्यारे हैं, दुलारे हैं और काबिल, कर्मठ, प्रतिबद्ध, काम के प्रति पेल लेने वाले हैं। और ये आपका रामगढ़ बांध जो है, इसके लिए कितनी बार इन्होंने मुझे कहा होगा। और पहले रास्ता निकल नहीं रहा था, फिर रास्ता घुमा फिरा के आखिर में मैंने कन्विंस किया डिपार्टमेंट को भी और रास्ता बदला हम लोगों ने। और मुझे खुशी है कि इस तरह का पानी अब रामगढ़ में आ पाएगा। ये गोपाल मीणा जी की मेहनत का परिणाम है। इतना बड़ा काम, जो ऐतिहासिक काम है, वो भी आपके यहाँ संभव हुआ। बाकी तो गोपाल मीणा को मैंने कह रखा था, आंधी व जमा हमारे 2 कॉलेज खोले गए, ताला में CSC जमा रामगढ़ उप जिला अस्पताल, ताला में जमा रामगढ़ में PhD और बिजली विभाग के एक्शन, आंधी में तहसील, ताला में उप तहसील खोली गई, जमा रामगढ़ में कृषि उपरिमंडल के लिए भूमि आवंटित की जा रही है और जमा रामगढ़ में खेल स्टेडियम बनाया जा रहा है, औद्योगिक क्षेत्र खोला जा रहा है, दौलतपुरा में सिविल डिफेंस का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है। कहने का मतलब यह है, मैंने गोपाल मीणा को कहा, तुम मांगते वक्त थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और यही कारण है, पूरे राजस्थान के अंदर आप कहीं जाओगे, ये पहला मौका है। सरकार किसी पार्टी होती है, चुनाव आते आते कुछ लोग तो सरकार के आलोचना भी करते हैं, सरकार के विरोध में लहर भी चलती है। ये साधारणतः होता है देश भर के अंदर। मुझे कहते हुए गर्व है आपके आशीर्वाद से, इस बार इतनी स्कीम बनी है, इतनी स्कीम बनाई हम लोगों ने। महंगे राज शिविरों में 10 गारंटी दे दी गई आपको, चिरंजीवी योजना दे दिया गया, 25 लाख का बीमा, साथ में 500 में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री, शहरी रोजगार योजना इंदिरा गांधी के नाम से, पशुधन को, गाय माता को बीमा कर दिया, लंपी रोग में गाय माता मर गए तो 40,000 रुपये दे दिए। कहने का मतलब ये है कि सारा कुछ हम लोगों ने तय किया और सब स्कीमें को गारंटी मिले आपको। उड़ान योजना का मिला, नैपकिन जो महिलाओं के काम आता है, 12 नैपकिन प्रतिमाह दे रहे हैं हम लोग। महिला संकोचन बोलती नहीं है, बीमार पड़ जाती है, बार बार इन्फेक्शन होता है। ऐसे ऐसे काम किए जो देश में कहीं पे भी नहीं हुए। तो आप सोच सकते हैं कि सोच समझ के हमने गवर्नेंस करी, सुशासन दिया, महंगाई रात में राहत दी, शिक्षा में, कॉलेज खोलने में, पंचायत बनाने में, पंचायत समिति बनाने में, SDO ऑफिस, तहसील, उप तहसील, 20 जिले नए बना दी। 20 जिले नए बनना बड़ी बात थी। आप सोच सकते हैं कि राजस्थान में अब दूरियाँ कम हो गई, जिला हेडक्वार्टर में जाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आराम से नज़दीक से जाके अपने काम करवाएंगे लोग। प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा काम होगा। इतने मैं कहना चाहूँगा, काम में कमी रखी नहीं। और अब जो 7 गारंटी दे रहे हैं हम लोग, वो भी बड़ी बेमिसाल है। जैसे चिरंजीवी बेमिसाल है, बीमारी का इलाज में 500-7,000 रुपये तो मामूली बात है खर्च होने दवाइयों में। अब ऑपरेशन फ्री, टेस्ट 8,000 के होते थे, CT स्कैन, MRI सब फ्री, दवाएं फ्री, इलाज पूरा फ्री। 25 लाख तक इलाज फ्री करना किसे कहते हैं? हिंदुस्तान में कहीं पर है? पूरे देश में कहीं नहीं है। 5 लाख का बीमा कर रखा केंद्र सरकार ने और राज्यों में। वो 5 लाख का बीमा भी 25% तक आबादी के लिए होता है। ये राजस्थान है जहाँ पर पूरी पब्लिक के लिए है, ये लोग मालूम नहीं है। जनता, पूरी जनता के लिए है। गरीब अमीर कोई हो, 25 लाख का बीमा उसका है।
इस प्रकार से हम लोगों ने दुर्घटना बीमा किया, हम 10 लाख का। कहने का मतलब ये कि काम में कमी रखी नहीं। अब 7 गारंटी लेके जो आए हैं, गृह लक्ष्मी योजना, हमारी बहनें माता बैठी है, इनको 10-10 हजार रुपये मिलेंगे, प्रति वर्ष मिलेंगे, इनके सम्मान के लिए मिलेंगे। और एक और काम लेके आए हैं, गोबर खरीदने का। सुनो भैया, हल्ला मत करो, शांत रहो। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में एक काम देख के आए हैं रायपुर के अंदर कि गाय फिरती है गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पर, हमारे पशु के रूप में। दुर्घटना हो जाती है, गाय मर जाती है एक्सीडेंट में या आदमी मर जाता है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया, बाड़े बना दिए बड़े बड़े, सब गाय उन बाड़ों में रहती है। अगर दुधारू पशु है तो पशुपालन शाम को घर ले आता है, दूध दूध लेता है, वहाँ पशु में लगे छोड़ देता है। वहाँ अच्छा साफ सफाई के साथ में पीने का पानी, गायों के लिए चारे का प्रबंधन है, सब तरह के चारा वहाँ पर, पौष्टिक चारा भी है, ऐसी व्यवस्था कर रखी है। और गोबर जो होता है उससे खाद बनाई जाती है, वहाँ पर केंचुए की खाद बनती है, बायोमास गैस बनती है जलाने के लिए। तो सफाई की सफाई, दुर्घटना नहीं हो, हमारे पशु नहीं घूमे। ये स्कीम हम लेके आए हैं गोधन के नाम से, गोधन गारंटी। उसमें सरकार आपसे 2 रुपये किलो गोबर खरीदेगी, हर घर से खरीदेगी, बालों से खरीदेगी। आमदनी रहेगी, दुर्घटना रुक जाएगी, साफ सफाई रहेगी। तीसरी गारंटी है आपदा राहत गारंटी है। कई एरिया ऐसा रहता है बाढ़ आ जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, बिजली गिर जाती है, कई समस्या आती है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, 2, 4, 5, 10 लाख आ जाता है, और रुपये मिलते सिर्फ 1 लाख 2 लाख, मुश्किल से 1.5 लाख 50 हज़ार। हमने तय किया है कि 15 लाख तक का बीमा करवाएंगे। 15 लाख तक का नुकसान की भरपाई हो पाएगी बीमा कंपनियों से, ये हमने व्यवस्था करी है। एक योजना 500 रुपये गैस सिलेंडर वाली जो हमारी है, उसका विस्तार कर रहे हैं हम लोग। विस्तार 2 तरह से कर रहे हैं। एक तो इसमें अभी तो खाली उज्ज्वला योजना वालों के लिए था 500 रुपये गैस सिलेंडर। अब मैंने तय किया है जितने लोग राशन की दुकान से खाद्य सामग्री लेते हैं, खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत, उन तमाम 1 करोड़ 5 लाख परिवार है, उन तमाम लोगों को अब 500 में तो अभी मिल ही रहा है। और मैं कहना चाहूँगा सरकार बन गई तो इसको 400 में देना शुरू कर देंगे, 400 में गैस सिलेंडर देना शुरू कर देंगे। तो आप सोच सकते हैं ये गारंटी 2 गारंटी छात्रों के लिए है। एक तो है इंग्लिश की गारंटी, पढ़ाने की गारंटी। इंग्लिश की स्कूल हमने खोली, बहुत पॉपुलर हुई महात्मा गांधी के नाम से। बचपन में मैं पढ़ता था, मैं इंग्लिश के खिलाफ था, ये क्या काम आएगी। दक्षिणी राज्यों में हिंदी के खिलाफ होते हैं वो लोग, भाई सुनो। और उत्तर के राज्यों में अंग्रेजी के खिलाफ होते थे हम लोग, बचपन में पढ़ते थे, आंदोलन होते थे उसमें, आप मेरे कई लोगों को मालूम भी होगा। अब जो है राजीव गांधी ने कहा कंप्यूटर आएंगे, मोबाइल फ़ोन आएंगे, इंटरनेट सेवाएं आएगी, पूरी दुनिया की जानकारी आप मुट्ठी में होगी आपके। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो ज़्यादा पावरफुल है इंसान। ये नया बात सामने आई है। गूगल्स भी है उसके अंदर, यूट्यूब भी है, दुनिया भर में क्या आप देख सकते हैं। ये क्रांति है, क्रांति है मोबाइल फ़ोन की भी। तो एक तरफ तो महिलाओं को 1 करोड़ 35 लाख में मोबाइल बांट रहा हूँ, 40 लाख दे चुके हैं। चुनाव खत्म होते ही, चुनाव जीतते ही 1 करोड़ महिलाओं को और मोबाइल फ़ोन मिलेंगे, ये मैं वादा करना चाहता हूँ हम लोगों से। और साथ में अंग्रेजी पढ़ने की बात मैंने करी, इंग्लिश स्कूल की गारंटी दे रहे हैं हम लोग। इंग्लिश पढ़ लिख जाएंगे बच्चे, कंप्यूटर चलाएंगे, कंप्यूटर फिर IT बेस्ड इक्विपमेंट चलाएंगे, लैपटॉप चलाएंगे, टैबलेट चलाएंगे। पूरे फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट होगा, देश दुनिया में जा पाएंगे। जैसे पैसे वालों बच्चे जाते हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं जाएँ। इंग्लिश पढ़ लिख जाएंगे, ज़िंदगी में बोलने का लहरा बदल जाता है। मैं जाता हूँ महंगे शिविर में गया, छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे थे। मुझे इतना अच्छा लगा कि 3-4 साल में बच्चे इतने होशियार हो गए हैं। उनका
पर्सनैलिटी डेवलप हो गई। हम चाहेंगे हमारे बच्चे भी, राजस्थान के बच्चे देश में, दुनिया में आगे बढ़े। ये पहल भी हमने की राजस्थान की, देश के अंदर। इस बात का मुझे गर्व होना चाहिए, आप सबको गर्व होना चाहिए। अब हमने कहा है कि अब बच्चे जो 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, अभी 12वीं में पढ़ते हैं, ये जब फर्स्ट में जाएंगे, है भाई, ये बच्चे जब फर्स्ट में जाएंगे, जो 12वीं में पढ़ते हैं, तो बच्चे जाते हैं वहाँ, क्या है, जो पैसे वाले बच्चे हैं वो तो लैपटॉप टैबलेट खरीद लेते हैं, 20,000 के आसपास आता है वो। गरीब या किसान का बच्चा कैसे खरीदे 20,000 का टैबलेट? माँ बाप कहता, माँ बाप की स्थिति होती नहीं कई बार दिलाने की। सरकार ने तय किया, हम गारंटी के रूप में दे रहे हैं कि तमाम बच्चों को जो सरकारी कॉलेज में जाएंगे, लाखों बच्चों को सरकार उनको लैपटॉप टैबलेट देगी, ये हमने गारंटी दी। और लास्ट में जो OPS है, जो हमारे कर्मचारियों को हमने दिया है, वो बहुत बड़ी योजना है। पेंशन पूरी मिलती है, नई पेंशन पूरी मिलती नहीं है, 1,000-2,000 मुश्किल से मिलते हैं। अब मैंने जो पेंशन गारंटी दी है, अब मैंने कहा है सरकार बनाओ तो आपको एक OPS का कानून पास कर देंगे असेंबली में, कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। ये भी गारंटी में दी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, किसानों के लिए कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। काले कानून आए थे, 600 किसान मारे गए थे। 600 किसान किसे कहते हैं? सुनवाई नहीं करी सरकार ने उस वक्त में। हम किसानों के लिए अलग बजट मैंने पेश किया। देश में पहला राज्य राजस्थान है जिसे घोषणा करी किसानों का अलग बजट होगा असेंबली के अंदर, वो मैंने करके दिखाया। दुगना कर दिया धनराशि BJP राज्य से। कृषि कॉलेज खूब खोल रहे हैं हम लोग, कृषि को बढ़ावा देने के लिए। इन 5 साल में आप सोचिएगा, कुल 63 कॉलेज राजस्थान में हैं कृषि की, उसमें 51 कॉलेज मैंने 5 साल में खोली है। आप सोच लीजिएगा, 250 कॉलेज 70 साल में बनी राजस्थान में। मैंने 5 साल में 310 कॉलेज खोल दिए हैं। 130 गर्ल्स कॉलेज उसके अंदर, लड़कियां पढ़नी चाहिए, ये हमारी सोच है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, लाखों किसानों को फ़ायदा हो गया। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, इसी प्रकार महिलाओं के लिए मैंने कहा आधा किराया लगता बस के अंदर, 30% नौकरी में आरक्षण कर दिया। पूरी पढ़ाई फ्री है महिलाओं की, लड़कियों की, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। जो भी है, मेरा मानना है कि अब मैं कहना चाहूँगा आपको, मैं केरल गया था, केरल, वहाँ पर चुनाव थे। अब हमारे यहाँ 30 साल में सरकार बदलती बार बार, एक बार कांग्रेस, एक बार BJP आती। वहाँ पर 70 साल में बराबर बदला बदली होती है, एक बार कांग्रेस गठबंधन, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन। आपको जानकर लगेगा कि वहाँ के लोगों ने, जब मैं गया चुनाव में, मुझे कहा कि साहब इस बार तो सरकार भी कम्युनिस्ट पार्टी की है, अदला बदली नहीं होगी, इस बार वापस कम्युनिस्ट पार्टी आएगी। तो मैं कहा भाई ऐसी क्या बात होगी 70 साल बाद में? कहते कोरोना में अच्छा काम किया। तो मैंने मन में कहा कि कोरोना काम जो राजस्थान ने किया, भीलवाड़ा मॉडल बन गया हमारा, दुनिया में चला गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन तारीफ कर रहा है। ऑक्सीजन किसी को मरने नहीं दिया, कि भूखा नहीं सोने दिया, पब्लिक की सहायता से, धर्म गुरुओं ने, NGO ने, आप सब ने, गाँव वालों ने एक दूसरे मदद करी। वो टफ टाइम था बहुत, वो भी निकाला हमने, अच्छा इलाज हुआ, भूखा कोई नहीं सोया। 32 लाख लोगों को तो मैंने DBT करी, उनके खातों में, ठेले वाले थे, कलाकार थे, सब कलाकार बंद हो गई, सब घरों बंद थे। तो इतना मैंने ध्यान रखा। उसके बाद ये सैकड़ों स्कीम में लेके आया हूँ, कानून पास कर दिया हम लोगों ने, न्यूनतम इनकम का कानून बना दिया। 125 दिन अगर नरेगा गांव में है तो शहर में नरेगा खोल दिया। सब कुछ करने के बाद में 7 गारंटी दे दी, 10 गारंटी हमने इम्प्लीमेंट कर दी महंगे इलाज की। 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं? तो वहाँ अगर सरकारी भीड़ हो सकती है, यहाँ क्यों नहीं हो सकती? ये मेरे दिल में बात है। हमारे लोग भी कोई केरला से कोई कम समझदार लोग यहाँ भी नहीं है हमारे लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार जनता का वोट में देख रहा हूँ, जहाँ भी जाते हैं लोग कह रहे हैं काम की कोई कमी नहीं रही इस बार, इतने काम आपने किए हैं। मैं विश्वास करता हूँ अंडर करंट चल रहा होगा अंदर ही अंदर, लोग बोल नहीं रहे अभी, वक्त आए पे बोलेंगे, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कोई हो,
मुझे लगता है इस बार सरकार रिपीट करेंगे, पर रिपीट तभी होगी तब आप कह रहे गोपाल मीणा जीतेगा तो रिपीट होगी, मैं कहना चाहता हूँ। देखिए ये वोट जो है ना, ये चुनाव मैजिक नंबर का होता है लोकतंत्र में। 101 आएगी सीटें तो हम सरकार बना पाएंगे। अगर आप चाहते हो सरकार बने, वहाँ पर हमारी आपका आशीर्वाद हो, आपका विश्वास हो हमारे ऊपर, तो आप गोपाल मीणा को भारी बहुमत से कामयाब करो, तब जाके मैं समझता हूँ सरकार बना पाएगी। तब जाके जो है ये सरकार वहाँ पर रिपीट होगी। ये वोट गोपाल मीणा को है, वो वोट सीधा हमारे पास, मेरे पास आएगा वोट। इतने काम उन्होंने किए हैं, तो क्यों नहीं आप हमें वहाँ पर आशीर्वाद देंगे, मैं समझ सकता हूँ। अब मैं लास्ट में कहूँगा आपको, सरकार बनाना अपने को, जहाँ आपका बस चले, आस पास के इलाकों के अंदर भी। राम साहब जी कांग्रेस में बैठे हुए बहुत ही हमारे सीनियर नेता रहे हैं। मैं सबको कहना चाहूँगा कि आपके यहाँ जैसे जमरामगढ़ में गोपाल मीणा है, मेरे शाहपुरा में मनीष यादव है, जोटवाड़ा में अभिषेक चौधरी है, चौमू में डॉक्टर शिका मीर बराला है, फुलेर में विद्याधर चौधरी है, आमेर में प्रशांत शर्मा है, बस्ती में लक्ष्मण मीणा है। ये सब जीतेंगे चुनाव, तब जाके आसानी से सरकार बन पाएगी हमारी। मैं आपसे अपील करूँगा, कोई कमी मत रखना। और गोपाल मीणा जैसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल काम है। बचपन की कहानी में भावुक हो गया, पिता की डेथ हो गई 1 साल का था तब, और आपने इनको प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, ये पैरों पर खड़े हो गए, जमरामगढ़ का नाम रोशन कर दिया। मेरा संबंध भी बेड़लाल भारद्वाज साहब से बहुत अच्छा था। जब मैं पीसीसी का अध्यक्ष था प्रदेश कांग्रेस का, तब से मेरा संबंध था। जमरामगढ़ उस वक्त दिल में बसा हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि भारद्वाज के वक्त से ही जमरामगढ़ जब दिल में बसा हुआ है, तो जमरामगढ़ के विकास में पूरी तरह भागीदारी निभाएंगी। जो गोपाल मीणा कहेगा, कोई काम की कमी आने देंगे नहीं। आपके सड़कों की प्रॉब्लम है, और मैंने सुना कुछ पर्यावरण या फॉरेस्ट के कारण से तकलीफ हो रही है, उनको मिल नहीं रही है, आपको एनओसी नहीं मिल रही है, बात है ना, फॉरेस्ट की एनओसी नहीं मिल रही है। यहाँ से आंधी तक रोड का काम रुका पड़ा है। मान सिंह प्रधान और हमारी प्रधान साहिबा कह रही है आपकी, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहो। जो है इस काम मानसी मीणा ने मुझे कहा था, अभी ये काम भी सरकार बनेगी। हम लोग टॉप पार्टी पे फॉरेस्ट वालों से बात करेंगे, उनसे एनओसी दिलवाएंगे और ये सड़क का काम भी पूरा करवाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। यही बात चाहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।